शराब घोटाले में सीएजी रिपोर्ट को लेकर अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर हमला। कहा पाठशाला के बदले बनी मधुशाला, झाड़ू से दारू पर आ गए। दिल्ली में चुनावी दंगल के बीच भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ का है और राजकोषीय घाटा भी इतना ही हुआ है। उन्होंने दावा किया कि ये कैग रिपोर्ट कह रही है। भाजपा नेता ने कहा कि वर्ष 2025 चल रहा है, लेकिन मैं 2026 की बात करने आया हूं, क्योंकि 2025 वित्तीय वर्ष है, लेकिन शराब घोटाला 2026 करोड़ रुपए का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाले से 2026 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ है। वर्ष 2025 चल रहा है, लेकिन मैं 2026 की बात करने आया, क्योंकि 2025 वित्तीय वर्ष है, लेकिन शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम पाठशाला बनाएंगे, लेकिन पाठशाला की जगह मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पर आ गए। ये स्वराज की बात करते थे, लेकिन स्वराज से शराब पर आ गए। इनकी 10 वर्षों की ये यात्रा घोटालों और आपके पाप की है। उन्होंने कहा कि इनके 8 मंत्री, 15 विधायक, 1 सांसद और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी जेल गए। हिंदुस्तान में आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने इतने पाप किए होंगे जितने आपने किए हैं। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है वो घोटालों की है और आपके पाप की है। और ये आपका पाप एक नहीं अनेक घोटाले, एक ऐसी सरकार जिसके 8 मंत्री जेल में गए, 15 विधायक जेल में गए, 1 सांसद जेल में गया, जिसका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल गए। हिंदुस्तान के आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने इतने पाप किए होंगे जितने आपने किए। इसलिए आपदा का जाना जरूरी है। आपको बता दें कि सीएजी की एक रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के कारण सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का पता चला है। लीक हुई सीएजी रिपोर्ट के हवाले से एक निजी मीडिया समूह ने दावा किया कि ये रिपोर्ट लाइसेंस जारी करने में महत्वपूर्ण खामियों, नीतिगत विचलन और उल्लंघनों पर प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि नीति अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही और आप नेताओं को कथित तौर पर रिश्वत से लाभ हुआ। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था। जब दिल्ली के लोगों की कोविड के समय सांसें उखड़ रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी, सुविधाओं की कमी थी, जनता त्रस्त, आम आदमी मस्त थी, क्योंकि उस समय ताना बाना बुना जा रहा था शराब घोटाले का। जी हां, वही मधुशाला जो पाठशाला की जगह खुली, जो एक शिक्षा मंत्री ने नहीं, शराब घोटाला करने वाले मंत्री ने दी। और इसके पीछे अगर आप जाएंगे डिटेल में तो 10 फाइंडिंग्स जो हैं, C&AG की रिपोर्ट की जो 10 फाइंडिंग है वो बहुत डिटेल में कहती हैं सब कुछ। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहली फाइंडिंग क्या है? पहली फाइंडिंग, रेवेन्यू लॉस 2026, राजस्व हानि जो है वो 2026 करोड़ की है। और इसके कारण दूसरी फाइंडिंग, डेविएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी, नीति के उद्देश्यों से विचलन होना। तीसरा, एक्सपर्ट पैनल रिकमेंडेशंस इग्नोर्ड बाय GOM, विशेषज्ञ पैनल ने जो अपनी राय दी, सुझाव दिए, उसको GOM ने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने नजरअंदाज किया। और चौथा जो है
ऑल एंटिटीज अलाउड टू बिड डिस्पाइट कंप्लेंट, शिकायतों के बावजूद संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी। 5वीं है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिडर्स नॉट रेड फ्लैग्ड, बोलीदाताओं की जो वित्तीय स्थिति थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये 5 मैंने आपके सामने अब तक गिनाई है। और अगर आप 6वीं पे देखेंगे, वायलेशन इन इशुएंस ऑफ लाइसेंसेस, लाइसेंस जारी करने में उल्लंघन किया गया। 7वां है वायलेशन नॉट पेनलाइज्ड, उल्लंघन करने वालों को जुर्माना और सजा नहीं दी गई। 8वां है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग, मूल्य निर्धारण करने में पारदर्शिता की भयंकर कमी पाई गई। और 9वां है जो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अब जिम्मेदारी किस पे है, कैबिनेट से अनुमति नहीं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो एक्सपर्ट कमेटी उसकी नजरअंदाजी की और एलजी की अनुमति भी नहीं ली गई। तो कैबिनेट और अगर एलजी की अनुमति नहीं ली गई तो जो मैं पहले दिन से कहता था कि किंग पिन कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, शराब घोटाले के किंग पिन है। अगर दिल्ली को 2026 करोड़ का राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी। हालांकि कैग रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में रखा जाना था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट को आधिकारिक रूप से विधानसभा में रखा नहीं गया है। नवंबर 2021 में पेश की गई शराब नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में खुदरा शराब व्यवसाय को पुनर्जीवित करना और राजस्व को अधिकतम करना था। हालांकि इस शराब नीति पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे और लाइसेंस आवंटन को लेकर कई सवाल खड़े हुए, जिसके कारण इस मामले की ईडी और सीबीआई द्वारा जांच की गई। केजरीवाल सरकार को ये नीति वापस लेनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा। दोनों जेल भी गए और फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं। एक्साइज रूल्स नॉट प्लेस्ड बिफोर असेंबली फॉर रेटिफिकेशन, अगर आबकारी नियमों को अनुमोदित करने के लिए विधानसभा में नहीं लाए गए तो 10 बड़ी मेजर फाइंडिंग्स आज C&AG की है। ये किसी राजनीतिक दल की नहीं, किसी राजनीतिक विरोधी की नहीं, ये देश की उस संस्था की बात है जो अकाउंटेबिलिटी तय करती है, जो गवर्नेंस पे बात करती है। और अगर एलजी महोदय ने कहा कि आप विधानसभा सत्र बुलाओ और C&AG की रिपोर्ट्स को वहां पे पेश करो, वहां पे टेबल करो, ऐसी कौन सी मजबूरी थी सीएम आतिशी की कि आम आदमी के पाप को छिपाने के लिए, आम आदमी पार्टी के पाप को छिपाने के लिए और C&AG की रिपोर्ट को टेबल ना करने के लिए क्यों उन्होंने ये रोक लगाई, क्यों अब तक असेंबली बुलाकर उसको टेबल नहीं किया। चाहे शीश महल की बात हो या शराब घोटाले की बात हो, ये जो मैं कहता था ना मनीष, ये श जो है ये मनी से लेके इनके शराब घोटाले से लेके शीश महल तक जो पैसा कमाया है वो सारा उल्लेख इसमें आता है। आज की न्यूज बुलेटिन में बस इतना और देखते रहिए गंगा न्यूज। शराब घोटाले में CAG रिपोर्ट को लेकर अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर हमला, कहा पाठशाला के बदले बनी मधुशाला, झाड़ू से दारू पर आ गए। दिल्ली में चुनावी दंगल के बीच भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ का है और राजकोषीय घाटा भी इतना ही हुआ है। उन्होंने दावा किया कि ये कैग रिपोर्ट कह रही है। भाजपा नेता ने कहा कि वर्ष 2025 चल रहा है, लेकिन मैं 2026 की बात करने आया हूं, क्योंकि 2025 वित्तीय वर्ष है, लेकिन शराब घोटाला 2026 करोड़ रुपए का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाले से 2026 करोड़